हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली आपके लिए दोस्तों आईसीआर की मैथ्स की क्लास लेके आता हूं इवनिंग के टाइम में। दोस्तों किस टाइम? इवनिंग के टाइम में हम लेके आते हैं क्लास डेली। तो आपके लिए दोस्तों एक सेशन चला रखा था मैंने, कौन सा दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री। उसी सेशन को हम दोस्तों, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं और आज हम करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस। ये हमारी सीरीज़ का हो जाता है पार्ट नंबर 3। और मैंने कल दोस्तों एक आपके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का प्लान तैयार करके दोस्तों आपको एक लेक्चर दिया था, जो आपने देखा भी होगा। बहुत अच्छा, मतलब उस पर दोस्तों फीडबैक मिला है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। और वो बाकी कह रहे हैं कि सर साइंस के लिए भी लेके आ जाइए इसी तरीके का, और सोशल साइंस के लिए भी आ जाइए। तो दोस्तों वेट करिए, थोड़ा सा जल्दी ही आपके पास में दोनों क्लासें होंगी बहुत ही अच्छे वे में, और जीके की भी क्लास होगी कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो क्या क्या आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने, किस तरीके से तैयार करने, सारा कुछ दोस्तों आपको एकदम ओरिएंटेड एग्जाम बताया जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये नहीं कह रहे कि हम कोई पेपर को एकदम रूबरू करा रहे हैं आपको, नहीं। ये एक एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, फिर भी आपको मोस्टली ऐसा ही कुछ पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और दोस्तों हम एक नए साल पे हम आपके लिए दोस्तों एक धमाका करने वाले हैं बहुत बेस्ट वे में क्लासेस का। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। नए साल से वो पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आई पेपर क्लासेस आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में लगा हुआ है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपकी वजह से दोस्तों हमारा मैथ्स पूरा हो रहा है इस तरीके, ये वो। तो कोई बात नहीं, बाकी सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ठीक है ना। तो सभी को मेरा धन्यवाद। और आज जो आपका लेक्चर है दोस्तों वो है पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3, इसमें हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस, और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आईसीएआर टेक्नीशियन T1 पेपर हम चला रखे हैं दोस्तों, कंप्लीट मैथ्स कराएंगे इसमें आपको, ठीक है ना। तो जितने मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कर लेना, डे टू डे तैयार है। और दोस्तों एक मेरे माइंड में एक आइडिया है कि मोटिवेशनल, ठीक है ना, एक मोटिवेशनल आपको एक स्टोरी बतानी थी स्टूडेंट्स, स्टोरी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना स्टूडेंट्स, मैं उसके लिए अलग से एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत अच्छी कहानी है वो स्टूडेंट्स, एक सक्सेस स्टूडेंट की, ठीक है ना, एक सक्सेस स्टूडेंट की कहानी है। तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर देना स्टूडेंट, ठीक है ना। बहुत आपको एकदम ये समझ लीजिए कि एकदम दिल से छू जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार जरूर सब्सक्राइब वाला बटन जो होता है ना दोस्तों आई पेपर क्लासेस का, उसको जरूर दबा देना, ठीक है ना। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और मेरे को तो मिलना तय ही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए सेशन में देखिएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। आई थिंक ये वाला मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको कराना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा दोस्तों क्या करा रहा हूँ इसमें। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के कोस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। तो बताइए इसका आंसर आपके क्या आया था। काफ़ी सारे स्टूडेंटों का पॉजिटिव आंसर भी आया था स्टूडेंट्स, क्या पॉजिटिव आंसर भी आया था। तो बाकी मैंने देख भी लिया था, ठीक है। तो उसी के हिसाब से दोस्तों अब मैं आपको इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो करें दोस्तों, थम्सअप कर दो पहले तो फास्ट। और सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर जुड़ जाओ बहुत फास्टली, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी से, ठीक है। बहुत फास्ट आ जाओ, बहुत फास्ट एकदम। पहले तो सेशन को सभी में शेयर करो, कम से कम मेरे को है ना 50 स्टूडेंट, कम से कम 50 स्टूडेंट लाइव चाहिए, लाइव, ठीक है। मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ स्टूडेंट्स, ये मत सोचना कि सर लाइव नहीं पढ़ाते तो क्या हो गया, रिकॉर्डेड सेशन है, पर आपके साथ में मैं लाइव, जो आपका लाइव होता है ना स्टूडेंट्स, मैं उसमें साथ में रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि आप ये मत सोचा करो कि मैं लाइव सेशन में नहीं हूँ, मैं आपके साथ में लाइव रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर कोई बात नहीं, जब आप कह ही रहे हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ में ही रहता हूँ, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपका आंसर था इसका सेकंड नंबर के क्वेश्चन का, इसका जो आंसर था काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने पॉजिटिव दिया, जिसमें मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ दोस्तों कौन कौन से थे इसमें स्टूडेंट। एक थे अभिजीत, ठीक है, मैं उनकी कमेंट को अभी फाइंड आउट कर रहा था, इन्होंने भी इसका आंसर 2 दिया है, ठीक है ना। एक थे आपके ऐसे थे कुछ, हाँ हाँ, रिजवान करके थे स्टूडेंट्स, उन्होंने भी इसका आंसर 2 दिया है, ठीक है। और एक थे स्टूडेंट्स, एक थे हाँ SHYM ऐसे कुछ करके थे, श्यामा बू ऐसे कुछ करके थे, श्याम बाबू जाने कितना था, उन्होंने √2 आंसर दिया है इसका। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। रोहित ने भी दोस्तों इसका आंसर 2 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 2 आंसर दिया है। और बाकी देखिएगा दोस्तों, मैं सभी के बता दे रहा हूँ आपको। और एक और है, आई थिंक प्रियंका कोई नाम की स्टूडेंट है, उन्होंने भी आई थिंक इसका आंसर 2 दिया है, ठीक है। मेरे को कंफर्म नहीं है नाम यही है प्रियंका है कि कुछ और है,
थोड़ा सा बस, क्योंकि ऐसे लिखे हुए थे कॉपी में सारे के सारे स्टूडेंटों के नाम लिख लेता हूँ, फिर बार बार स्क्रीन पे लाओ, कैचअप करो, फिर उसको आपके लिए तैयार करो क्रॉप करके। तो कोई नहीं, बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों सेशन में देखिएगा। अब सबसे पहले आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए फास्ट, क्या है। इसलिए थोड़ा सा सेशन को मैं लेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कोई नहीं, बस मुझे आप इसका आंसर कमेंट करिए, फास्ट करिए। तो चलिए दोस्तों कोई नहीं, सबसे पहले देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको आंसर बताता हूँ इस क्वेश्चन का। 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा स्टूडेंट्स। कोस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, माइनस के साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 3/4। मैं सीधा डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 3/4 से 3/4 कट गया, आपका सीधा सीधा इसका आंसर आ गया 2। आया समझ में किस तरीके से, क्या बता, 1 सेकंड लगी इस क्वेश्चन को करने में, और आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। तो बताइए अच्छा लगा आपको सेशन, किस तरीके से मैंने आपको बताया पूरा पूरा, बताइए मुझे एक बार फास्ट थम्स अप कर दो बहुत तेजी से। ये वाला क्वेश्चन भी बता दो आपको जो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। चलो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको मैं इधर की तरफ करा देता हूँ स्टूडेंट्स, जरा इसको मैं हटा देता हूँ इनको, ठीक है। चलो भाई भागो, तुम भागो, ठीक। तो देखिए ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन जो, इसको भी करा देता हूँ, क्योंकि फिर परेशान होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट कि आपने एक ही बताया, एक तो बताया ही नहीं। तो ये देखिएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/2, ठीक है। और प्लस के tan 45 एक माइनस के कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए मुझे फास्ट। कोसेक 60 ये होती है आपकी 2/√3, ठीक है, 2/√3। ऐसी आपका देखिए तो sec 30 कितनी होती है 2/√3, ये भी sec 30 कितना होता है स्टूडेंट 2/√3। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/2 प्लस आपका कोट 45 एक। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आपको सारी वैल्यू याद कर लेनी है जो आपके दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है दोस्तों, ये एंगल है ना 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सारे एंगल याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से। आपके एग्जाम में इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आएगा। कम से कम ट्रिग्नोमेट्री के बता चुका हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ काफ़ी बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका ये आ गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर मैं एलसीएम के पर्पज से करूँ तो 2 1 जा 2 की तो 3/2 सॉरी माइनस, यहाँ पे तो माइनस है ना, माइनस सॉरी, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस के ये भी हो जाएगा बिल्कुल सेम 3/2, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होने की नहीं आपको, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। ये आगे मैं उसको अगर इसका एलसीएम ले लूँ ऊपर वाले का 2√3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 × 3 √3 हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस के 2 और √3 से √3 हो जाएगा 4 अपॉन में, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2√3 बिल्कुल सेम चल रहा होगा नीचे, बस ये पॉजिटिव आ जाएगा 2√3, ठीक है ना स्टूडेंट्स 2√3, हाँ, यानी कि √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस के 3√3, ठीक। तो ये आपका जो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका स्टूडेंट्स 3√3 माइनस के 4 अपॉन में 3√3 प्लस के 4। यहाँ तक कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी, यही इसका आंसर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। चाहो तो अब इससे आगे जो है ना दोस्तों, कि मैंने कल बता भी देता इस क्वेश्चन में, आप क्या कर सकते हो, इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों, रैशनलाइजेशन कर सकते हो, भी डिनोमिनेटर्स का, ठीक है ना, डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, हर का परिमेयकरण, ठीक। अगर वो यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो आंसर होगा, मोस्टली आपका आंसर यहीं तक ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से करना था। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा इसमें क्या पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें 157 क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए ये देख पा रहे हो ना कौन से मतलब एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, स्क्रीन आउट कर लेता हूँ, ऐसे डायरेक्ट करें, बताइए। चलो एक अलग कर लेते हैं। तो x माइनस के x tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कंप्लीटली, आपको फाइंड कर लिया x की वैल्यू इस ऑप्शन में से कौन सी होगी, ठीक है, इस ऑप्शन में से कौन सी होगी, तो बताना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको स्टार्ट। इसको मैं थोड़ा सा उतार लेता हूँ एक अच्छे तरीके से, x माइनस के x इंटू tan स्क्वायर 30, आपको समझाने के लिए उतार रहा हूँ, बाकी तो चाहता मैं यहीं की वैल्यू पुट कर सकता था। 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, 4
कमेंट करो आप इतना आंसर इसका, अगर आपको पता है तो कमेंट करो बहुत फास्ट। माइनस के सेक स्क्वायर 60, आपको जो है ना एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिएगा इसको क्वेश्चन को किस तरीके से अब हम कर रहे होंगे। एक्स माइनस के, इसको हम चेंज कर लें, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लो एक्स माइनस के, कलर बहुत है भाई इसमें, एक्स माइनस के एक्स इंटू टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए मुझे पहले तो। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करो फास्ट। टेन 30 की वैल्यू ये होती है आपकी 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3 का होल स्क्वायर, ऐसे आपका ऊपर हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू इस तरीके से। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए मुझे, फास्ट कमेंट करिए। साइन 30 की वैल्यू ये होती है आपकी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस के सेक 60, यानी कि कितना होता है कोस 60 1/2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक, सेक 60। ठीक है, चलूँ आगे, तो आगे चलते हैं। आगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, चलिए देखिएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आ जाता है आपका x कॉमन ऊपर की तरफ, तो क्या बचेगा 1 माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/3। ठीक है ना, √3 बाहर आ जाएगा ना जब स्क्वायर से अगर कटेगा, तो ऐसे आपको हो जाएगा 1 प्लस के 1/3। ठीक भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे चलें तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 4 माइनस के 4, 4 से 4 सीधा सीधा यहाँ पे कट चुका है, सिंपल सा हमें दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं हम इसका कितना जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर कितना, यानी कि 2/3। ठीक है, और इक्वल टू 1/4 तो सीधा सीधा बच गया, और ये नीचे वाला इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 1 4/3। ठीक है ना, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू 1/3 तो था ही, और ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो 3/2। बताइए इससे अच्छा आंसर क्या हो सकता है, या कितना आ गया 1/2। कितना आ गया स्टूडेंट इसका आंसर 1/2। इसका आंसर जो आपका आ गया स्टूडेंट्स 1/2 आ गया है। इतना इजी सा क्वेश्चन था, आपको इन सभी की वैल्यू पुट आउट करनी थी और कुछ नहीं करना था। अगर आपको इनकी वैल्यू याद थी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे स्टूडेंट। ठीक है ना, कैसे लग रहा है प्रैक्टिस सेशन, एक बार थम्स अप जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, करिए इस क्वेश्चन को जरा फास्टली करो। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, इसकी मुझे कमेंट करो फास्ट। मैं 2 सेकंड का टाइम लेता हूं बस। करो इस क्वेश्चन को। दोस्तों मैं एक आपको बता देता हूँ, अगर जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दिया तो आप जो इस वीडियो को पॉज कर ला करो। ठीक है ना, पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, फिर कमेंट करो फास्ट। चाहे मुझे लाइव चैट में कमेंट मत करके सीधा उसमें कमेंट कर दिया करो, जो कमेंट सेशन होता है उसमें भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो कोई से में भी कर दिया करो, उससे मुझे पता लग जाता है कि कितने स्टूडेंटों ने इसका आंसर सही दिया था। लाइव चैट में दोस्तों एक बार वो रिकॉर्ड होता है, जब वो अपलोड हो जाती है ना, फिर उसके बाद में लाइव चैट हमें नहीं दिखाई देती। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो आपको कमेंट कर दिया करो मुझे फास्ट। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये देखिएगा, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। इसको x इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, बताइए मुझे कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी। एक बार मैं आपको मौका जरूर दे रहा हूं, बताइए। ये होगी आपकी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन कर दिया मैंने स्टार्ट, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। tan 45 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी। इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू सेक 60 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 2। ठीक है, अपोन में कोसेक 60 की बताओ फिर कितनी होगी। कोसेक 60 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी, 2/√3। ठीक है, 2/√3 इस तरीके के आगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन जो आपकी समीकरण सी बन के आई है इसको सोल्व करो, आपका क्वेश्चन हो गया। x इंटू 3/4 मल्टीप्लाई √3/2 इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/1 तो है ये, इसको लिख सकता हूँ √3/2। कोई दिक्कत नहीं होगी। x इंटू 3/4। ठीक है, और इंटू में आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स √3/2। ठीक, √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और क्या हो गया, इस हिसाब से देखा जाए तो आपका इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, 3 2 जा 6 2 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 सही 2/3। आया समझ में किस तरीके से किया, बताइए मुझे समझ में आ गया हो तो आपको ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो गया है कंप्लीटली, ये वाला आंसर। ठीक है ना, जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये वाला हो गया है इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। चले नेक्स्ट आगे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे।
आगे की स्क्रीन पर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यदि ये बराबर इतना हो तो ए का मान ज्ञात करो। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, जरा इसको एक बार आप करिए पहले तो आप, और फिर मुझे इसका कमेंट में आंसर करिए फास्ट। ठीक है, ये आंसर नहीं है तो वैसे ही है, ठीक है ना। बताइए मुझे इसका क्या हो जाएगा। यदि साइन 90 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, तो बताइए क्या होगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो आप मुझे कमेंट करो फास्ट। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1 इज इक्वल टू, देख लो 1 कितना भी एकदम ताबड़तोड़ 1 निकला है। 1 इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक मान लूंगा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, यहाँ पे कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के बीच में जो भी आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, आपका 2 tan a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 tan a, ठीक। अब मैं tan स्क्वायर a इधर आ जाएगा माइनस के 2 tan a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि tan स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 tan a इज इक्वल टू 0, ये किसका फॉर्मूला बन गया। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, जरा बताना मुझे। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला किसका है बताइए मुझे फास्ट, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका स्टूडेंट्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है आपका फॉर्मूला, ये जो आपका लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका ये हो गया tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कभी भी जब इस तरीके से इक्वेशन हो तो स्क्वायर के इक्वल टू दोस्तों ये होता है, तो कंप्लीटली tan a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0, और tan a बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1, कितना आ गया है 1, ठीक है। आपसे a की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप मुझे बताइए कि tan की फॉर्म में a किसका मान होता है, tan की फॉर्म में 1 होता है दोस्तों आपका tan 45 का मान इज इक्वल टू 1, तो ऐसे आपका हो गया tan a इज इक्वल टू tan 45। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो tan a से tan a आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कंपेयर हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्वेश्चन को करने में, बताइए मुझे फास्ट। क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मान आ जाएगा आपका ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स कौन सी 45 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। आगे चलूं, आगे चलते हैं आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम कुछ बेसिक आइडेंटिटी है उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी ये रह गई थी, ठीक है ना। रह क्या गई थी दोस्तों, कल हमने क्लास अपडेट करानी थी आपको, दूसरी क्लास अपलोड की थी, इसी वजह से कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, एक क्वेश्चन आपका इससे बनता है, 101% बनेगा। ये बताऊंगा दोस्तों कैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिएगा आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो 3 है, ये रही। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और आपका 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। हो जाएगा तैयार स्टूडेंट्स, बताइए मुझे फास्ट पहले तो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब इनसे अल्टरनेट जो दोस्तों बनती है आपकी दो बन जाती है, दो तो ये बन गई इसकी, फिर इसकी भी दो भाई ये बन गई, फिर इसके भी दो भैया ये बन गए, ठीक है। यो जो लिखा हुआ है ना ये कोसिकेंड है, ठीक है ना, COSEC, ठीक है ना, कोसिकेंड थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार और बताऊं तो देखिएगा, सबसे पहला आपका होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा सबसे पहली तो आपकी ये हो गई, इससे दो बनाता हूँ, दो को देखिएगा। पहली जो बनाने जा रहा हूँ ये वाली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाए, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक तो ये बन गई, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ रूट में चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से भी बन सकती है एक आपकी, एक तो ये हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक और बताता हूँ आपको, अगर यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में जाऊँ तो मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आपको हर तरीके से बता दे रहा हूँ, हर तरीके से, बस आपकी 3 ही आइडेंटिटी हैं बेसिक, जिससे आपको आगे पीछे करके ये बाकायदा कितनी बनाई हुई है, 9 बनाई हुई है टोटल। 6 ही हो गए, 3 ही हो गए, 9 बना रखी हैं, यानी कि इन 3 का पार्ट 6 है। बाकी अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट है, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली हो गई, ध्यान कर लेना, ये वाली हो गई, ये मैं भी देख ले, आप भी देख पा रहे होंगे ना स्टूडेंट्स किस तरीके से मतलब कर रहा हूँ ड्रॉ आउट। तो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड वाली, जो आपकी सेकंड वाली है ये 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कौन सी है, एक देख पा रहे हो नीचे क्वेश्चन भी ले रखा है मैंने। चलो इसको थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल नीचे कर देता हूँ। चल भाई नीचे चल, चल अभी बेसिक आइडेंटिटी समझ लेने दे, फिर उसके बाद करेंगे, तेरी बारी जब आएगी तेरे को भी अब हम फोड़ेंगे, ठीक है ना, इस सवाल को भी हम फोड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले इसका देख लेते हैं ये वाला। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या कह रहा हूँ मैं जरा अपनी स्क्रीन पर, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा, ये आपको आइडेंटिटी पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर 1 भी तो आता है, तो ये लो आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, बताइए मुझे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। ये आया समझ में इस तरीके से। एक तो ये जो दोस्तों मैं आपको बना के जो दिखाई है ना, ये वाली बना के क्या दोस्तों मैंने आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया है, मैं कौन सा एकदम ये थोड़ा ना कि वो करके दिखा रहा हूँ। तो इससे ये आ गई है। एक और देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी ये आ जाएगी आपकी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। एक ही आ गई आपकी, बिल्कुल उसी में सही है, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसी में से ड्रॉ आउट हो रही है कुल मिला के, ठीक है। आया समझ में। आप स्क्वायर को इसको रूट में भी भेज सकते हो, इस स्क्वायर से अगर मैं पूछूं tan थीटा बराबर कितना आएगा, तो अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा -1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था ऐसे ही मैंने आपके लिए यहाँ पे भी करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है। ऐसे आप मैं आपसे पूछूं कि ये तो tan थीटा, अगर sec थीटा पूछूं तो sec थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sec थीटा भी तो पूछ सकता हूँ मैं आपसे। तो देखिएगा sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता था क्या 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट में नहीं पहुंच जाएगा। तो ये भी आपकी एक आइडेंटिटी हो सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी आइडेंटिटी है। आप पहले इन तीनों को लर्न कर लेना, इन तीनों के हिसाब से इन 6 की 6 को ड्रॉ आउट करना, फिर इन 6 के हिसाब से आप अंडर रूट वाले भी अपना फॉर्मेट करना सीख जाओगे। कम से कम इसको कॉपी 3 से 4 बार रिपीट करना, 3 से 4 बार, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से 4 बार रिपीट करो। सारी की सारी आइडेंटिटी आपने आप ही दिमाग में एक ऐसे बैठ जाएंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस 3 से 4 बार इसको फॉर्मेट को तैयार करो, ये वाला। इन चीज़ों से आपको ना ये दोनों निकालनी है, ये वाली हर बार ये दो। फिर हो सके तो ये अंडर रूट वाली मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब एक तरफ स्क्वायर होता है किसी की पावर तो इधर की तरफ जाएगा तो अंडर रूट जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना, इस तरीके से। आया समझ में। आगे चलूँ, आगे देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट वाली एक और बच रही है आपकी, कौन सी है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सी स्टूडेंट्स, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लास्ट वाली आपकी आइडेंटिटी है सर्वसम्मिका, जिसे हम सर्वसम्मिका भी बोलते हैं, सर्वसम्मिका, ठीक है। तो ठीक है ना, ये लास्ट वाली है। अब इसको देखिएगा, मैं आपसे पूछ रहा कि कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत आसान है, अंडर रूट में 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, इस स्क्वायर को इधर रूट में भेज दिया, कहानी खत्म कर दी इस क्वेश्चन की। आगे देखिए आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि 1 अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका एक अलग निकल के आइडेंटिटीज। तो सारी की सारी मैंने तोड़ मरोड़ के सब कुछ आपको बता दिया है किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो आपकी एक एक वाली जो आइडेंटिटी है ना, एक और ये ऊपर वाली भी इसमें से एक थी, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कौन सी स्टूडेंट, जरा देखिएगा, मैं इसमें दी हुई है, इसमें भी दी हुई है, दिखा दे रहा हूं मैं, जरा ये देखिएगा। आपकी एक तो ये वाली एक, ठीक है, और आपकी एक ये वाली एक। क्यों है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूँ क्यों है, ठीक है ना। जरा देखिएगा एक बात मैं जो आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं जिसे कह रहा था ब्रह्मास्त्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर रख पाओगे, डायरेक्ट, इसे कहते हैं दोस्तों शॉर्टकट, जो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने भी क्या पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही तो था एक आइडेंटिटी का, ठीक है ना। पहली वाली आइडेंटिटी हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो प्लस में होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इनका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना।
अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो, उसकी वैल्यू भी सेम हो ये वाली, तो उसका हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये होगी आपकी एक आइडेंटिटी, इसलिए कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी लास्ट वाली जो आपकी कौन सी है दोस्तों, कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। तो ये हो जाएगी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और एक हो जाएगी आपकी कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कुल मिला के आपकी दोस्तों कौन कौन सी तैयार होगी आपकी, एक तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है ना, दो तैयार हो गई आपकी आइडेंटिटीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है। तो मैंने हर तरीके से आपको बताने की कोशिश करी। अब चलते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, ये देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले लिया है, पर कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाए। तो देखिएगा क्या दे रखा है इसमें, कोस की पावर 4 थीटा माइनस के साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करनी है वैल्यू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही तो सर्वसम्मिका है सबसे पहली, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो है स्टूडेंट्स। अब मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार लिख के 1, ठीक है। अब देखिएगा इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, एक बार देखिएगा ये वाली जो सर्वसम्मिका किस तरीके से है। आपका ये वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ ये बार बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना जरा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस के साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। जब मैं इसको दोस्तों इस फॉर्मेट में लेके आऊँगा तो ये क्या होगा, इस वाले फॉर्मेट में लेके आऊँगा जब क्या होगा, तो कोस स्क्वायर की थीटा की पावर 2 माइनस के साइन की स्क्वायर की थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दूंगा एक बार घटा दूंगा, यही तो होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। तो 2/3, और इसकी वैल्यू हमारी सर्वसम्मिका फर्स्ट से कितनी आ गई, 1। तो ये तो हो गया खत्म, ये बचा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस की कोस स्क्वायर थीटा, या फिर इस तरीके से। चलो मैं आपको बताता हूँ अभी, देखिए ना, इसमें भी सर्वसम्मिका पहली का यूज़ कर रहे हैं, बाई 2 इक्वल टू 2/3। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के साइन स्क्वायर थीटा तो हमारे पास में है ना, एक तो है ना, एक और चाहिए। एक लाने के लिए क्या करेंगे, इस सर्वसम्मिका को पहली वाली जो हमारी आइडेंटिटी थी उससे खोल देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो मुझे यहीं से दिखाई देगा कि सर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आ गई है 2/3 आ गई है। सीधा सीधा यहाँ से आंसर लगा दो, बात खत्म। 2/3, बताइए कितना इजी सा आंसर था। ये आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है 2013 में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अहमियत रखता है स्टूडेंट्स, इसलिए बता दे रहा हूँ। आईसीआर वालों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों, अगर आपको सर्वसम्मिका सारी चीज़ याद है ना, ये फॉर्मूले याद है, तो मुश्किल से मुश्किल आपके लिए इसमें 40 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, 40 सेकंड, ठीक है ना। फिर आप इस तरीके से नहीं उतारोगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं करोगे। आपको पता है सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, सीधा आप यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, कहानी खत्म कर दोगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर कर देना। आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लिया हुआ है, जरा देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा हजारों बार इस तरीके का एग्जाम में दोस्तों। इन क्वेश्चनों को करने की एक हमारे पास में एक ट्रिक होती है। अगर कभी भी साइन थीटा ऐसे ही फॉर्मेट में आए तो थीटा इज इक्वल टू सीधा सीधा 30 डिग्री रख दो, कहानी खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। बट इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है, आपको ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, जब थीटा इज इक्वल टू 30 रखना है तो ऐसे ऑप्शन में भी यूज करना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 30। पर हम कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, तो सीधा सीधा मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपकी होल पावर 2। 1 प्लस के साइन थीटा की होल पावर 2 ऐसी हो जाएगा आपको, सेम यहाँ पर हो जाएगी 1 माइनस के साइन थीटा की होल पावर 2, साइन थीटा की होल पावर 2। मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, समझ जाना बस आप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे इतना 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये पहले आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, स्क्वायर से अंडर रूट से कट जाता है, और ऐसे यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से ये वाला भी रूट कट गया, तो ऊपर आ गया 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। और 1 माइनस के साइन थीटा,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ तक। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर तो आ गया 2, नीचे आ गया कोस थीटा, और 2 अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपको समझते होंगे, सेक थीटा। तो बताइए इस क्वेश्चन को मुझे करने में केवल मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगी होंगी, क्योंकि 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस भाई ने क्लास नहीं देखी जाके प्रीवियस वाली क्लास देख लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान था, एलसीएम लेना था बस आपको। अब आप इसमें क्या करते, थीटा इज इक्वल टू 30 रखते, तो साइन 30 की वैल्यू 1 प्लस के 1/2, नीचे आता 1 माइनस के 1/2, फिर यहाँ पे वैसे करते हैं 1 प्लस के 1 माइनस के 1/2। इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो इस तरीके से फॉर्मेट को अपना सकते हो, ठीक है ना। बहुत सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चाह रहे हो। तो ये दूसरी ट्रिक आपकी हुई थी, थीटा इज इक्वल टू 30 रख दो। आगे चलूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई थिंक मे बी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी सीरीज का। इसको आप मुझे करके बताओ पहले तो फास्ट, इसका आंसर मुझे करो, 1 मिनट का मैं टाइम लेता हूँ बस, इसका आंसर आप मुझे करो। क्वेश्चन अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर आपके एग्जाम देख ले पा रहे हो, 2015 का है, ठीक है ना, इस वजह से। इसका आंसर मुझे कमेंट करो पहले फास्ट, मैं इसको थोड़ा सा उतार लेता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, आपको उतारना नहीं है एग्जाम में, आपको सीधा सीधा करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कोई भी इस तरीके का कोई इसमें क्लू नहीं दिया हुआ किस तरीके से स्टार्ट करें। यानी कि दोनों पक्षों का क्या करने पर स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम सीधा सीधा वर्ग करेंगे तो इसमें देखिएगा आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट कर लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। देखिएगा जरा इसमें tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। तो इजी निकल जाएगा सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस के 2 इंटू tan थीटा इंटू कोट थीटा, यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी नहीं पता होगा तो फिर एकदम है ना डूब के मर जाओ, ठीक है। सीधी सीधी बात, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो फिर कहीं आसपास में 1-2 फुट का गहरा गड्ढा हो ना, तो उसमें कूद जाना, जिससे कि आप बच भी जाओ कम से कम। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, इससे कट जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 इंटू tan थीटा तो है ही, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन tan थीटा, tan से tan कट गया तो 2 आ गया आपका, तो 5 से 25 माइनस के इधर आ जाएगा 2, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, 23। बताइए इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड, 5 सेकंड, अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो। इस तरीके tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 23, कितनी स्टूडेंट्स 23। तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। समझाऊं दोबारा एक बार और, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को दोनों पक्षों का वर्क कर दिया, क्योंकि मेरे पास में इसका कोई क्लू और नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से किया, ठीक है। बताइए अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें थीटा इज इक्वल टू 45 रख देते, थीटा इज इक्वल टू 30 रख देते। भाई आप रख के देख लो, आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। जब करोगे जब पता लगता है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। करो, रखो, हर तरीके से अपने क्वेश्चन को परखो, जब बोला करो, ठीक है ना। तो देखिए बताइए किस तरीके का लगा क्वेश्चन आपको, अच्छा लगा। बहुत स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, फिर मैंने स्क्वायर कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दिया यहाँ तक, फिर आपका आ गया था 25 के बाद में फिर आपका जो भी tan थीटा कोट थीटा आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कुल मिला के, यहाँ पे आ गया था आपका 25, सॉरी ये 25 है, ये 25 है, माइनस के 2, 23 बचा था आपका, यही आंसर था। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आगे चलें, आगे आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ये दोस्तों दिया हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई सॉरी, यानी कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और सॉरी आराम से करता हूँ, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। क्या होगा, आप मुझे एक बात बताइए, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये तो होती है आपकी सेकंड जो आपकी आइडेंटिटी होती है, और पहली वाली से आ जाएगा आपका इसका कौन सा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सीधा सीधा कट गया ना, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, तो कौन सा आ गया, बी आपका आंसर आ गया। बताइए इसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आइडेंटिटी रख रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। आ रहा है ना समझ में। मुझे एक बात बताइए, समझ में आ रहा है सर तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, और सेशन कैसा लग रहा है एक बार जरूर से मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अगर सेशन ऐसा लग रहा तो बिल्कुल ये जो लिखा है ना लाइक कर दो, और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर सकते हो आप, ठीक है ना। सब्सक्राइब शेयर कर दो अपने स्टूडेंटों के बीच में, जितने भी हैं, जितने भी आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं सबको शेयर करो, सबको, एक एक बच्चे को पता लगनी चाहिए कि आईसीआर की मैथ की क्लास, आई पेपर क्लासेस वाले बहुत बेस्ट वे में करा रहे हैं, ठीक है ना।
बहुत बेस्ट वे में। फिर आपके दोस्तों मैथ्स की क्लास ही क्यों ना हो, मैं आपकी मैथ की क्लास क्यों कहूँ, सोशल साइंस की क्लास भी एकदम बहुत बेस्ट वे में कराई जा रही है आपके स्टूडेंट, ठीक है ना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, इधर उधर की बातों में मत आओ किसी की भी। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे आप जिस चैनल पे जा रहे हो ना उसके लिए पूरा डेडिकेट रहो, ठीक है ना, उसके लिए पूरा डेडिकेट रहो। देखो सबको ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, कभी किसी के बारे में गलत भी मत बोलो, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। बट जहाँ पे आपको अच्छा लगे फिर वहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। तो सोशल साइंस की क्लास बहुत बेस्ट वे में कराई जा रही है, जो आपके निकेतन सर हैं वो बहुत बेस्ट वे में कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा भी है। उन्होंने आई थिंक आज से वर्ल्ड वार शुरू कर दिया है, तो वर्ल्ड वार आप भी कर दो दोस्तों। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको वर्ल्ड वार नहीं करना, आपको वर्ल्ड वार याद करना है, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन आएंगे। और वो डेली प्रैक्टिस भी करा रहूँगा दोस्तों। शाम को तैयार है ना आपके कौन सी क्लासेस के लिए, 7 PM पे स्टूडेंट होने वाली है, जो आपके लिए एक टीचर लेके आते हैं, कौन सी, जनरल साइंस की, ठीक है ना। जनरल साइंस की आपकी जीके की क्लास होती है आपकी, सॉरी जीके की नहीं, सॉरी जनरल साइंस की, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। इसमें आपकी प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों, PYQ बेस आपके, और आने वाले फ्यूचर के जो दोस्तों PYQ होते हैं ना उसके बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से करो, शाम को 7 बजे डेली आया करो, कम से कम 50-60 तो एक साथ चला करो, ठीक है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। हम नेक्स्ट, आपको पता है डेली कम से कम 4 से 5 घंटे ही सो पा रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है ना। डेली कम से कम 4 से 5 घंटे सो पाते हैं, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है ना। आप देख भी पा रहे होंगे पूरा दिन आपके लिए ही रेडी है, पूरे दिन आपके लिए डेडिकेट हुआ पड़ा इस वजह से। तो कम से कम इतनी तो हमारी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आओगे। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी करना, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन यूट्यूब पे ही पड़े रहो, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी भी जरूर करना अच्छे तरीके से डेली। कम से कम मैंने आपकी मैथ की स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ, 2 घंटे आपको डेली करनी है, तो वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ना कि यूट्यूब पे पड़े रहना है 24 घंटे, ठीक। तो वो अपने लिए टाइम निकालो, पंचुअल टाइम को अपने तरीके से उसको क्या करना है आपको अपने लिए यूज़ करना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक मे बी ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी सीरीज़ का, और यहीं पर अपने सेशन को हम एंड करते हैं। सभी चैनलों की, सॉरी सभी क्लासेसों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाके देख लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हो क्या, अरे भाई एक बार जाके चैनल पर देखो तो, ठीक है ना। तो इस वजह से कह रहा हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू, गुड बाय। इतनी बड़ी कर दिया। हम्म।